जी, आज हम स्टडी करेंगे एडवर्ब। इससे पहले हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड नाउ एडवर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडवर्ब? वर्ड एडवर्ब जो है, इसको हम अगर सेपरेट कर दें तो ये दो वर्ड बन जाते हैं, एक एड और एक वर्ब। तो पहली बात तो ये है कि एडवर्ब वो लफ्ज़ होगा जो वर्ब में ऐड करेगा, वर्ब के मीनिंग्स में ऐड करेगा, उसको हम कहेंगे एडवर्ब। जैसे ही लुक्स ब्यूटीफुल, तो वो खूबसूरत नज़र आता है। अब इसमें देखें, ही लुक्स वो नज़र आता है, तो ब्यूटीफुल किस में ऐड कर रहा है? लुक्स में, क्योंकि वो नज़र आता है, ब्यूटीफुल नज़र आता है, या ब्यूटीफुल नज़र नहीं आता, या वो इनोसेंट नज़र आता है, या वो क्रिमिनल नज़र आता है। मतलब ये सारे अल्फाज जो हैं, दीज आर एडिंग टूवर्ड्स लुक। सो लुक इज अ वर्ब एंड द वर्ड विच विल ऐड टूवर्ड्स लुक, दैट विल बी एडवर्ब। इस तरीके से एडवर्ब जो है उसको अगर हम डिफाइन करें तो वर्ड्स विच ऐड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब आर एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब तीन किस्म से जो है वो एडवर्ब बनता है कि या तो वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। तो पहली एग्जांपल जो है उसमें आपने देखा कि एडवर्ब ने वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। he looks beautiful, he speaks loudly, he plays well। इन तमाम में क्या कर रहा है? वेल, लाउडली और ब्यूटीफुल, इन तीनों में जो आखिरी लफ्ज है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सो ऑल दीज थ्री आर एडवर्ब्स। नाउ कम टू द सेकंड, कि आपका जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा। देखिए, ही इज वेरी नाइस मैन। अब इसमें मैन क्या है? नाउन। नाइस क्या है? एडजेक्टिव। अब मैं एक दफा एडवर्ब को साइड पे रखता हूँ, मैं कहता हूँ ही इज नाइस मैन, वो एक नाइस आदमी है। अब मैंने इसमें वेरी लगाया, वेरी नाइस, तो वेरी ने किसके मानों में इजाफा किया? नाइस के, एडजेक्टिव के। सो वेरी इज एन एडवर्ब, जो हमें ये बता रहा है कि ठीक है वो नाइस है, क्या वो कम नाइस है या ज्यादा नाइस है? तो वेरी इज एडिंग टूवर्ड्स नाइस, नॉट टूवर्ड्स मैन, नॉट टूवर्ड्स ही। So it's adding towards an adjective, so that's why a that is an adverb, एक एडजेक्टिव में ऐड कर रहा है। अब तीसरी एग्जांपल में क्या होगा कि आपका एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। ही लुक्स वेरी स्मार्ट। अब इसमें एक दफा एडवर्ब को आप निकालें, वेरी को आप करें ही लुक्स स्मार्ट। तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये लुक्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो नजर आता है, क्या नजर आता है? स्मार्ट। अब जो वेरी है, वेरी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वेरी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, स्मार्ट के मीनिंग में। ही लुक्स वेरी स्मार्ट, कि वो स्मार्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो जब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा कोई, तो फिर वो कैसा नज़र आएगा? वो वेरी किसको ऐड करेगा? वेरी स्मार्ट को ऐड करेगा। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एडवर्ब है। तो यहाँ पर एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। अब आप देखें तो पहली एग्जांपल, वर्ब इज एडिंग adverb is adding to a verb. Second example, adverb is adding to an adjective. Third example, adverb is adding towards an other adverb. जी, आपने बेसिक, आपको समझ तब आएगी, चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट तब कर पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होगी कि एडवर्ब होता क्या है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है। कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स? 11 पीपल आर हियर। अब्दुल गफूर, इसको प्लीज़ चेंज कर लें, नामों को चेंज करें। मैं रोज़ाना कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ नामों को चेंज कर लें, अपना नाम डाल दें। अगर समझ नहीं आती तो किसी साथी से पूछ लें जिन्होंने किया हुआ है। जी सबा नवीद, आप इसको रिपीट करें, थोड़ा सा समझाना है आपने बाकी लोगों को। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब।
Adverb which words which add to the meaning of verb, adjective or another adverb, मतलब जो आपके verb के मीनिंग में या उसके एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. ही लुक्स ब्यूटीफुल, यानी ये उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा है. जैसे ही इज वेरी नाइस, तो ये उसके नाइस होने को मजीद इन्हांस कर रहा है कि ही इज वेरी नाइस. ही लुक्स वेरी स्मार्ट, तो ये उसकी स्मार्टनेस को मजीद इन्हांस करके बता रहा है कि उसमें ऐड ऑन कर रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है या वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खूबसूरत है. तो उसको इन्हांस करता है, उसमें इजाफा करता है उसके मायने में. तो उसको जो है वो एडवर्ब कहते हैं. सर वैसे मैंने लेट ज्वाइन किया था, मेरा अभी हुआ है, मेरी 3 दफा जी कॉल जी, कटी है इकरा दरमियान. आप करें इसको ज़रा एक्सप्लेन. ठीक है, आपने जो किया ठीक है, इकरा आप करें. एडवर्ब वो वर्ड है जो वर्ब के मीनिंग एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे. फॉर एग्जाम्पल ही लुक्स ब्यूटीफुल, यानी कि लुक वर्ब है, वो ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटीफुल है, यानी कि उसमें इजाफा कर रहा है वर्ब में. उसके अलावा एग्जाम्पल दिए ही प्लेज वेल, ही इज वेरी नाइस मैन. नाइस एडजेक्टिव है और ये वर्ब जो वेरी है ये इसके इजाफा कर रहा है एडजेक्टिव में. नाइस मैन. ही लुक्स वेरी स्मार्ट. जी, ही लुक्स वेरी स्मार्ट. लुक क्या है वर्ब जो इजाफा कर रहा है वेरी स्मार्ट, यानी कि एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. एडजेक्टिव क्या है इसमें? स्मार्ट. स्मार्ट है, स्मार्ट. ये एडजेक्टिव है? स्मार्ट एडवर्ब है, एडजेक्टिव तो नहीं है ना. देखिए, स्मार्ट किसके मीनिंग में इजाफा करता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है. यहाँ पर स्मार्ट किस में इजाफा कर रहा है? वेरी. स्मार्ट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? माय क्वेश्चन इज दैट. सर उसकी लुक्स के मीनिंग में, जी उसकी एग्जैक्टली, स्मार्ट ज़ाहरी लुक्स के हालत के मीनिंग में मीनिंग में. इजाफा कर रहा है कि वो नजर आता है, कैसा नजर आता है, वो स्मार्ट नजर आता है. तो नजर आने के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, लुक के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. स्मार्ट एक एडवर्ब है और वेरी एक एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. ठीक है, इसमें अब दो एडवर्ब है, इसमें स्मार्ट भी एडवर्ब है, इसमें वेरी भी एडवर्ब है. आपको ना एडजेक्टिव को समझना बड़ा आसान है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है. अब देखिए ना, मैं कहता हूँ नाइस मैन, अब नाइस ने मैन के मीनिंग में इजाफा किया है, मैन एक नाउन है. ठीक है, अब अगर इसमें जो है जो आखिरी आपका सेंटेंस है, इसमें एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. जो दूसरी एग्जांपल है उसमें एक एडवर्ब एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है और पहली एग्जांपल में एक एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो तीन चीजें क्योंकि हमने डेफिनेशन में बयान की हैं, उसकी तीन एग्जांपल्स आगे हमने रखी हैं उसको समझने के लिए. चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं. ये लास्ट में देखें आप, आपके सामने आ गया कि स्मार्ट एडवर्ब, वेरी एडवर्ब. सेकंड एग्जांपल में मैन नाउन, नाइस एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब. और फर्स्ट में लुक्स वर्ब और ब्यूटीफुल एडवर्ब. ये फर्स्ट एग्जांपल आपकी ऐसे भी हो सकती थी, ही लुक्स स्मार्ट. जी, एडवर्ब की आगे कुछ टाइप्स होती हैं. एक टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर. ये आपने गौर से सुनना है, पहले भी पढ़ के आना था, ये मैंने आप लोगों से रिपीट करवाना है साथ साथ. एक है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो आंसर दे हाउ का, मतलब कैसा. हाउ का जो आंसर देता है ना वर्ड, वर्ब के बाद हाउ का आंसर देता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. मसलन ही प्लेड वेल, शी रन्स फास्ट, शी स्पीक्स लाउडली, लिसन टू मी केयरफुली, द मैन वॉक्स केयरलेसली. अब इसमें देखें, ही प्लेड वेल, ही प्लेड वो खेलता है या वो खेला, हाउ कैसा खेला,
वेल अच्छा खेला। तो हाउ का आंसर आ गया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी रन्स फास्ट, वो दौड़ती है। हाउ कैसा दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है या स्लो दौड़ती है, तो फास्ट दौड़ती है। तो क्या हाउ का आंसर आ गया, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। यहाँ पर भी हाउ का आंसर आएगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्या आप लोग कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर्स की, इनके अलावा? He eats fastly. ही ईट्स फास्टली, गुड, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और She runs quickly. गुड, ठीक है। और Sir ji, she danced nicely. शी डांस नाइसली, ठीक है। ये पीछे जो एग्जांपल थी ये भी इसी की है ना, ही लुक्स ब्यूटीफुल। और ही राइट्स नीट या नीटली। She sings beautifully. ही She sings शी सिंग्स वेल, beautifully. ब्यूटीफुली भी हो सकता है। Well, sorry. शी सिंग्स लाउडली, शी ड्राइव्स स्पीडली। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो व्हेन का आंसर देता है। देखिए ना, टाइम का क्वेश्चन ये बनता है व्हेन। तुम मिलोगे जी, कब मिलोगे, 2 बजे मिलोगे, कल मिलोगे, महीने बाद मिलोगे या साल बाद मिलोगे। ये व्हेन का आंसर इसमें आता है टाइम में, व्हेन कब। ही विल कम नेक्स्ट फ्राइडे, ही विल कम वो आएगा, व्हेन कब आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे। ही मेट मी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट या नेक्स्ट फ्राइडे ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। डू इट नाउ, इससे अभी करो, डू इट नाउ, इससे अभी करो, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जी अब आप एग्जांपल्स दें आगे सोच के इसकी। एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो डेली लाइफ में या आप लोग पढ़ते हो जो व्हेन का आंसर देते हैं? So test is planned tomorrow for test is going to held tomorrow. जैसे कहेंगे कर लेंगे। He सर comes मैंने इसकी here daily. एग्जांपल दी है। बिल्कुल ठीक है, आपकी एग्जांपल ठीक है। टुमारो, हाँ सही है। मैंने कहा वो टेस्ट हम प्लान कर रहे थे ना, मैंने शायद आप लोग कर रहे हैं। एग्जांपल दी थी। हाँ जी हाँ सर। सही है, सही है, बिल्कुल आपकी He एग्जांपल comes भी ठीक है नहीं। और आपका क्वेश्चन भी ठीक है। टुमारो, अब देखिए, अब टुमारो से he ना आपने एक मिनट में आपका लेता हूँ आंसर। टुमारो से आपने और भी याद रखना है, अगर टुमारो हो सकता है तो यस्टरडे भी हो सकता है, नेक्स्ट द डे नेक्स्ट टुमारो ये भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। कोई भी आप टाइम लगा दें तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। जी जी अब जी सर, आफ्टर अ वीक हो सकता है, आफ्टर अ मंथ। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। I offer my Fajr prayer at 6 o'clock. जी ठीक है, 6 o'clock। ही I लिव्स हियर, recite the Holy Quran. जी ठीक है, ही लिव्स हियर, HERE हियर, वो यहाँ रहता है। सॉरी 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 सॉरी, ये उसमें चला जाएगा, इसमें नहीं। ये तो वेयर का सर जी है। हाँ वेयर में चला जाएगा, सर वेल में ये तो नहीं आएगा। जी जी नहीं आएगा। अच्छा और कर लें, बहुत सारे हैं इसमें, महीने लगा दें, साल लगा दें, दिन लगा दें, मॉर्निंग इवनिंग लगा दें, ठीक है जी। अब आपने कुछ सोचा है, अब हम जी सर। देखते हैं कि कौन कौन से इसमें आते हैं। देखें, द गेस्ट्स केम यस्टरडे, जिस तरह आपने टुमारो लगाया इसी तरीके से देखें यस्टरडे आ गया। शी इज स्टिल वेटिंग
फॉर हर ब्रदर, वो अभी तक इंतजार कर रही है अपने भाई का। तो अभी तक क्या है, कब तक जो है, व्हेन, कब तक। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये देखिए मॉर्निंग का आ गया। आई विल बाय आ कंप्यूटर टुमारो, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन तो पहले ही जा चुकी है। कब जा चुकी है, पहले ही जा चुकी है। मोहब्बत तुझे अलविदा स्टार्ट्स एट 8 o'clock, ये जो हुबदार अली ने एग्जांपल दी, जैसे कि आई ऑफर माय प्रेयर एट, तो टाइम अगर आ जाता है तो वो भी इसमें जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मोहब्बत तुझे अलविदा आई थिंक चल रहा है अभी, 8 बजे ये स्टार्ट होता है। अलीना फैमिली लिव्ड हियर, अलीना फैमिली लिव्ड हियर, अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, एक फैमिली और एक हियर। तो फैमिली है कि पहले यहाँ रहती थी, कब रहती थी, पहले रहती थी। तो फैमिली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, और हियर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम आगे मूव करते हैं यहाँ से कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो होते हैं जो वेयर का आंसर देते हैं। हम कह रहे हैं किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, प्लेस के लिए हमेशा क्या आता है, वेयर। तो अगर वर्ब के बाद आपका जो वर्ड है वो वेयर का आंसर दे दे तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। पहली एग्जांपल ही देखें, हमने पहले भी डिस्कस की, ही गोज टू स्कूल। तो स्कूल क्या है, ये एक एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है, ये प्लेस का आंसर दे रहा है, वेयर। ही गोज वो जाता है, वेयर कहाँ जाता है, गोज टू स्कूल। ही मेट मी हेयर, वो मुझे यहाँ पर मिला, वो कहाँ पर मिला आपको, यहाँ पर मिला। तो यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लिव्स इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा देखिए, ये स्कूल, इस्लामाबाद, वाशिंगटन, लंदन, ये शहरों के सारे नाम जो हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। महीनों के नाम, सालों के नाम, दिनों के नाम, मॉर्निंग इवनिंग, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, children, where are the children playing, the children are playing outside। ठीक हो गया। she went upstairs, ऊपर की तरफ जा रही है। डाउन स्टेयर्स अगर बात करेंगे तो वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा। they were flying kites on the top of the hill, वो कहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, टॉप ऑफ द हिल। she lives in New York, she was standing near the wall। देखिए नियर द वॉल, दीवार के नजदीक, इट्स डिपिक्टिंग द लोकेशन ऑफ द पर्सन, where the place of the person, near the wall। her children go everywhere with her, कुछ लोग होते हैं ना कि जहाँ भी जाते हैं बच्चों को साथ ले जाते हैं ताकि खाने पीने वाली चीजें वो खा जाएंगे। her children go everywhere, वो उसके बच्चे हर जगह उसके साथ चले जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं उसके बच्चे उसके साथ, एवरीवेयर, हर जगह, वेयर, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर भी इस लिहाज से आपका क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कुछ वर्ड्स तो सीधे सीधे होते हैं जो वेयर का आंसर दे देते हैं, लेकिन किसी जगह पर आपको थोड़ा सा माइन्यूटली जाकर देखना पड़ता है कि पहले तो आपको ये कंफ्यूजन बनेगी कि ये एडवर्ब कौन सा है, इसमें क्या एडवर्ब है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आपने लोकेट करना है कि विच वर्ड इज एडवर्ब, देन आपने ये लोकेट करना है कि ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब ये अल्फाज सारे के सारे जो अब तक आपने पढ़े, स्कूल, हेयर, इस्लामाबाद, या यहाँ पर ये आपने पढ़े, तो अगर आप देखें तो जो ब्लू इसमें वर्ड्स हैं ये सारे वर्ब के बाद आ रहे हैं। वेल, फास्ट, लाउडली, केयरफुली, एंड पे आ रहे हैं, सवाए चंद देख के, जैसे स्टिल आया या फैमिली आया, या ऑलरेडी, ऑलरेडी भी पहले है। तो बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट वर्ब के बाद आ रहे हैं। तो वर्ब के बाद जब जो अल्फाज आते हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट हैं या ये एडवर्ब हैं। तो अब आपके पास टोटल 5 लफ्ज आ गए। 2 लफ्ज आप क्या है, व्हाट और होम। अगर व्हाट और होम का आंसर देंगे तो ऑब्जेक्ट होंगे, अगर वेयर, व्हेन या हाउ का आंसर देंगे तो वही लफ्ज जो वर्ब के बाद आ रहे हैं वो एडवर्ब बन जाएंगे। इसके बाद एक चीज़ लिखते जाएं, साथ साथ कुछ चीज़ें रह जाती हैं इसमें नहीं होती। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि ऑब्जेक्ट 2 किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, याद रखने के लिए बड़ा आसान फार्मूला है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, प्रोनाउन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो प्रोनाउन के अलावा जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं,
वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शी गेव मी ए कैमरा, शी गेव मी ए कैमरा, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए कैमरा और एक मी। तो मी क्या है, प्रोनाउन है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए कैमरा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आई लाइक हर वॉच, आई लाइक हर वॉच, इस तरीके से और आ सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आपने अलग रखना सर है। जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें टेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें जरूरत ना हो। नहीं नहीं, ये तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में चली गई हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत और जरूरत का ना होना। तो सर ये सर डायरेक्ट एक दफा सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हमने ये बात की कि ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एग्जांपल मैंने आपको दी कि ही गेव मी ए कैमरा। इसमें जो मी है ना, मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो कैमरा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जहां पर भी आएगा ना, हिम, देम, मी, हर और अस, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन की हालतें यूज होंगी ना वर्ब के बाद, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। ये भी याद रखना है सबसे पहले आपने, कैसे ये ऑब्जेक्ट है। मैं आपको इसी की एग्जांपल देता हूँ। ही गेव मी ए कैमरा, ही गेव होम, ही गेव मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया ना, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही गेव व्हाट, ही गेव ए कैमरा, तो कैमरा भी ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। So there are two types of objects. One is direct object and the other is indirect object. All the objective forms of pronoun are indirect object and the rest of the objects are direct objects. जी मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। कौन लोग हैं यहाँ पर, और जी मारिया, आप मारिया गफूर, आप ज़रा बताएं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। जी अली हसन, आप बताएं। सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है वो प्रोनाउन जो है वो पाया जाता है, और इनडायरेक्ट जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें जो है वो जैसे मी, ही, हर, जो होम का जो है वो सेंस दे, उसे हम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। नहीं 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 जी हुबदार नहीं। अली, आप बताएं। सर उलट बता गए जी हैं, जी उल्ट बता गए। आई थिंक जी सर जो उलट बता गए हैं। इनडायरेक्ट, जी जी